हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रात के 8:05 हो चुके हैं और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का समय हो चुका है। चलिए शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी चैनल से जुड़ें और लोग भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाभ उठाने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। अगर हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो आप छोटी सी सफलता या छोटी सी कोशिश हमारी और आपकी बहुत कुछ दे सकती है, लोगों को बहुत कुछ प्रदान कर सकती है। अगर हम आपके लिए लगे हैं तो आपकी छोटी सी कोशिश यानी कि सपोर्ट और प्यार दे करके आप इस चैनल को सपोर्ट दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, क्योंकि ये चैनल उनके लिए भी है जिनको किसी तरह से तैयारी का कोई माध्यम नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया। कौन थे दोस्तों? ग्वालियर के सिंधिया वो राजवंश थे जिन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था वो था चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ ये सारे 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे, पर चित्तौड़ नहीं था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी सम्मिलित करना है यानी मिलाना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जगह का नाम दिया गया है और एक तरफ उससे संबंधित व्यक्ति का नाम दिया गया है, आपको मिलान करके बताना है। झांसी की बात करें दोस्तों, तो झांसी के संबंध रानी लक्ष्मीबाई से है। लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर का संबंध किससे है? फटाफट से बताइए दोस्तों। कानपुर की अगर हम बात कर लें तो कानपुर का संबंध किससे है? कानपुर का संबंध अजीमुल्ला शाह से है और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो मिलान होकर के आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4, 3, 2, 1। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो ए विकल्प राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बैटिंग। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर बात करें 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? अठारह सौ सत्तावन में जिसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वो व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो व्यक्ति कौन है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता।
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो व्यक्ति कौन है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो थे वी.डी. सावरकर। कौन थे दोस्तों? वी.डी. सावरकर। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो दोस्तों भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। कौन थे दोस्तों? एस.एन. सेन। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पीला आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो निम्नलिखित में से जो आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था, वो था पीला आयोग। कौन सा आयोग था दोस्तों? पीला आयोग। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या देखा दोस्तों आपने कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से जो संबंधित था वो था पीला आयोग। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से किया था? किस प्रांत से किया था? यहाँ प्रति लिख गया, वो प्रांत होगा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। यहाँ प्रति को काट करके आप प्रांत समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रांत होगा। ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जिस प्रांत से किया था वो कौन है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जिन प्रांत से किया था वो था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। यानी कि आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? विकल्प है, कथन कह लीजिए कि जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, या उपर्युक्त में से सभी। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? आइए देखते हैं। तो जनरल जॉन निकलसन, ये गलत हो जाएगा। जनरल नील, ये थे। मेजर जनरल हैवलॉक, ये भी सही है। सर हेनरी लॉरेंस, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो ये इस लिहाज से आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858, 17 नवंबर 1859। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन तक, ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को।
कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के किसी भी विचार का परित्याग, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। कौन सा सही है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। आइए देखते हैं उद्देश्य के बारे में। तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, तो ये गलत है। पहला दूसरा कथन सही है, तो पहला दूसरा ए विकल्प में दे रहा है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो 1857 के विद्रोह में केंद्रों के रूप में सबसे पहले अंग्रेजों ने जिसे पुनः अधिकृत किया था वो कौन सा था? तो वो था दिल्ली। कौन सा था पहले दोस्तों? दिल्ली। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कहाँ से ब्रिटिश भारत के सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी? बंगाल, राजस्थान, अवध, मध्य प्रांत। निम्नलिखित में से कहाँ से ब्रिटिश भारत के सिपाहियों की संख्या सबसे अधिक थी? बंगाल, राजस्थान, अवध, मध्य प्रांत। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो जहाँ से ब्रिटिश भारत के सिपाहियों की संख्या सबसे अधिक थी वो जगह थी अवध। कौन सी जगह थी दोस्तों? अवध। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह कौन था? जरिया भगत, कानू सान्याल, रूपनायक, बिरसा मुंडा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह कौन था? जरिया भगत, कानू सान्याल, रूपनायक, बिरसा मुंडा। जगत पिता किसको कहा जाता था? फटाफट से आपको उत्तर देना है। जरिया भगत, कानू सान्याल, रूपनायक, बिरसा मुंडा। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को या जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वो थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं बिहार, बिहार एवं बंगाल, बंगाल एवं महाराष्ट्र। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति कब प्रारंभ की गई थी और कहाँ से की गई थी? तो अगर बात करें अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ कहाँ से की गई थी, तो ये की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कहाँ से? पहले दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से की गई थी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझाए दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विद्रोह में किसका उल्लेख बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह या फिर सन्यासी विद्रोह। किसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह,
विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सन्यासी विद्रोह। क्या होगा? सन्यासी विद्रोह। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मुंडा, बिरसा, संथाल, कान्हू, अहोम, गोमदर कुंवर, नायक, ताना भगत। कौन सुमेलित नहीं है? मुंडा, बिरसा, संथाल, कान्हू, अहोम, गोमदर कुंवर, नायक, नाना भगत, ताना भगत। दोस्तों बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा से संबंधित है, कान्हू संथाल से, अहोम जो गोमदर कुंवर अहोम से, और नायक जो है वो ताना भगत। ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वेलु पंथी ने, या कह लीजिए वेलु थम्पी ने, माफ़ कीजिएगा, वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। तो दोस्तों ये जो वेलु थम्पी थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। कहाँ किया था? केरल में। तो ए विकल्प है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो कोल विद्रोह हुआ था 1831 और 32 के बीच में, उसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय, जतरा भगत। किसने किया था? कोल विद्रोह जो 1831 और 32 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने, सुरगा ने, सिगराय ने, या फिर जतरा भगत? तो दोस्तों कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में, 1860 में, 1865 में, या फिर 1870 में? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? विकल्प है 1874, 1860, 1865, 1870। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 में। कब हुआ था दोस्तों? 1874 में। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से आपने प्रश्न क्या देखा था कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ था ये 1874 में हुआ था। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया था? ये कह रहा है कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाना। दूसरा है जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धन प्रचारकों का प्रभाव। सी कह रहा है जनजातीय क्षेत्र में बिचौलिया के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों एवं लगन के ठेकेदारों को बढ़ना। जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। बात समझ में आई दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया कराया था? इसका सही उत्तर क्या है? कि जनजातीय क्षेत्र में बिचौलिया के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो है 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती, गुलामी। बात समझ में आई दोस्तों? फटाफट से उत्तर दीजिए।
1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बना दिया था? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती, गुलामी। फटाफट से उत्तर दीजिए। बाल विवाह, शिशु हत्या, सती, गुलामी। तो ये उत्तर होगा गुलामी। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893, 1895, 1897, 1899। तो जिस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था वो कब तक? वो था वर्ष था 1893 का। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्म समाज के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय। इन चारों में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसको कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको सिलेक्शन हो। ठीक रात में 8 बजे हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।